अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नरसिंहन वसीम रिजवी दोनों गिरफ्तार हो चुके हैं और वसीम रिजवी और नरसिंहन का जेल से रिहा होना भी बहुत मुश्किल है। न्यूज़ रिपोर्टर के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि तकरीबन अब 2 साल तक के वसीम रिजवी और नरसिंहन जेल में ही रहेंगे और वसीम रिजवी नरसिंहन की जो रिहाई की याचिका थी वो भी खारिज कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने वसीम रिजवी और नरसिंहन की रिहाई की याचिका भी खारिज कर दी है। इसके बाद में दोस्तों मुसलमानों का सपोर्ट करते हुए एडवोकेट महमूद परचा ने यह बात कही है कि मुसलमान पीसफुल तरीके से वसीम रिजवी और नरसिंहन के खिलाफ प्रोटेस्ट करे, क्योंकि नरसिंहन मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देता है और हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़काता है। साथ ही साथ ये बात भी बताई है कि नरसिंहन ने हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जजों को और एडवोकेटों को धमकी दी है और इसीलिए मुसलमानों को चाहिए कि वो पीसफुल तरीके से नरसिंहन के खिलाफ रैली निकाले। अब ये जनता का फ़र्ज़ है इस बात को समझें कि हमारे सभी इदारे जो हैं वो कितने ज़्यादा दबाव में हैं और उस दबाव से आज़ाद कराने का जो जिम्मेदारी है, मैं समझता हूँ भारत का संविधान बचाने की जिम्मेदारी जनता के ऊपर आती है कि पीसफुल प्रोटेस्ट होने चाहिए इस बारे में। वरना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठे हैं, राष्ट्रपति बैठे हैं, उनको धमकी दे रहे हैं यति नरसिंहानंद। हमारे आर्मी चीफ और एयरफोर्स चीफ, नेवी चीफ की धमकी है ना डायरेक्ट। वो सभी तो संविधान को मानते हैं, संविधान को मानने नाम लिया है, आर्मी का नाम। हाँ, मैं कह रहा हूँ, मैं डायरेक्ट धमकी दे रहे हैं आर्मी चीफ को। मजाल है किसी के भारत की आर्मी को। मेरे ख्याल से चाइना की आर्मी नहीं दे सकती ये धमकी तो हमारे आर्मी चीफ के बारे में, लेकिन दे रहे हैं। तो क्या बगैर ऊपर के इशारे के बगैर दे सकता है कोई? अब बढ़ जाएगी आम जनता की नज़र में। जमीयत उलमा ने पिटीशन डाल दी है और दूसरी पिटीशन कपिल सिब्बल साहब, इतने बड़े वकील एंगेज करके एक और साहब ने डाल दी। उनके, हमारी सबकी इज्जत बढ़ गई उनके। लेकिन नतीजा क्या आया उसका वो देख लीजिए आप। नतीजा नहीं आएगा, क्योंकि जो ज़ाब्ते में लिखा है उसी हिसाब से काम होगा। और क्या मवाद दिया है आपने वो तो नीचे ही दिया जाता है ना, सबसे पहली अदालत में, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तो एपेलेट कोर्ट है उसमें जाना, उसके बाद डायरेक्शन लेना कि सुप्रीम कोर्ट कुछ कार्रवाई करे। ये मेरी सलाह तो ऐसी नहीं है। जो